गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है दशमलव। दशमलव क्या होता है? व्हाट इज द डेसिमल? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, कोई पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ओके। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो है सभी एग्जाम के लिए है। किसके लिए? सभी एग्जाम्स के लिए है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, यूपी पैट हो, पुलिस हो, सुपर टेट हो, तो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी एग्जाम में ना आएगा। ये बेसिक है, इसको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दशमलव किस तरह से जनरेट होता है। किस तरह से दशमलव जनरेट होता है? सपोज करो, हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से 5 को डिवाइड हम 2 से करते हैं, 2 का डिवाइड 5 में देंगे तो क्या आएगा? 2 का डिवाइड हम क्या करेंगे? 5 में देंगे, क्या आएगा? 2 का डिवाइड हम 5 में देंगे, क्या आएगा? 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बड़ा। 2 5 जा 10, हमें क्या मिला? 2.5 मिला। क्या मिला हमें? 2.5 मिला। अब यहाँ पर पॉइंट लग जाता है जब कोई नंबर्स, जैसे कोई यहाँ डिजिट नहीं होता है और अगर हमें पूरा इसको डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाते और 0 बढ़ाते। ये कंसेप्ट होता है डिवीजन का। अब सिंपली ये कंसेप्ट देखो, 1/10 लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? बिना डिवाइड किए डायरेक्ट लिख देंगे 0.1। क्या लिख देंगे? 0.1। मेरा कहना है कि जितने 1/10 ऐसे 1 के साथ जितने 0 लिखे हुए हैं उतने बार ऊपर वाली संख्या में उतने तक डेसिमल लगा देते हैं। सपोज करो ये यहाँ पर 21 लिखा है, 21/100 लिखा है, तो इसमें कितने 1 के साथ कितने 0 है? अपॉन में 1 और 2 0 है। अब 2 0 है तो 2 अंक तक इसमें डेसिमल लग जाएगा। किधर से? 1 से, मतलब इकाई तरफ से। तो ये 1 2 यहाँ डेसिमल लग गया। सिमिलर ये यहाँ लिखा है 3 4 1 4 1 3 लिखा है, तो इसमें 3 डेसिमल किधर से? इकाई तरफ से, 1 से। ओके, गॉट इट? तो ये आ जाएगा आपका 314 पॉइंट, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा? 4 टाइम्स लग जाएगा। कितने? 1 के साथ 4 0 है तो 4 टाइम्स लग जाएगा। 1 के साथ जितने 0 अपॉन में उतने टाइम्स डेसिमल लग जाता। अदरवाइज हमारा डिवीजन मेथड से पता चलता है किस तरह से हमें नंबर ही नंबर है उनको डिवाइड करना है, तो हमें डिवीजन मेथड से ही पता चलता है। तो अदरवाइज इस तरह से हो तो इस तरह से 1 2 3 4.0। हाँ, अब हम बात करेंगे कि ये हमारा समान अंक तक दशमलव लगाना है या किस तरह से हमें 50 से अगर 2 को डिवाइड करना है, इस पर बात भी करेंगे हम। तो 50 से हम 2 को डिवाइड करेंगे। हमें पता है 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, क्या आता है? 0.4 आता है। अब 50 से 2 को डिवाइड करेंगे, हमें ऊपर गिवन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऊपर कुछ नंबर्स गिवन है और उसको नीचे दशमलव दिया जाता है। केवल आपका माइंड का जो कितना कंसंट्रेशन है एग्जाम टाइम पर, वो चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पता है 5 0.4 आता है। अब 1 और 0 तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 आ रहा। अब 5 को हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, 0.4 आ रहा। अब 5 से 2 को तो डिवाइड करे ही रहे, यहाँ पर 0.4 आ गया, लेकिन एक 0 है तो एक अंक तक दशमलव और इंक्रीज हो जाएगा। किधर से? 1 से। तो एक थाई और एक और इंक्रीज होगा तो डिवाइड में 0.04 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? 4 2 एक अंक तक दशमलव है 2/5 या 2 0 तो एक अंक तक, मतलब 2 अंक तक और दशमलव इंक्रीज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 0.004। सिमिलरली इधर देखेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे हम इससे, क्या आएगा? 3 1 2 1 के साथ 2 0 है तो 2 अंक तक डेसिमल लगेगा,
1 से क्या आएगा इसका 413, यहाँ पर 2, यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो एक ऐसा नंबर होता है जब 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी गिवन नंबर है, ऑलरेडी इसमें गिवन डेसिमल है। अब डेसिमल कितने प्लेसेस है 1 2 3 प्लेसेस थे, मतलब 3.3 स्थान तक लगा हुआ है। हमें क्या करना है, अब 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड करोगे तो दशमलव कितने अंक तक डिवाइड में दशमलव इंक्रीज होता है, 1 इंक्रीज हो जाएगा, कितना 3 है 2 और आ जाएंगे 2 अंक तक, मतलब 5 अंक तक 5 प्लेस तक इसमें दशमलव लग जाएगा। तो 4 1 3 2 0.0 हो गया 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊं। अब इसमें देखिए दशमलव कितना 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक दशमलव है, 4 प्लेस तक डेसिमल लगा हुआ है। अब यह 4 अंक तक दशमलव लगा हुआ है, तो अब 10 का दे रहा है, एक 0 और है तो एक इंक्रीज कर देगा, इसमें 5 अंक तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 3 2 0.002 314। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब समान अंक तक दशमलव लगाना या बनाना, इसे वो बोलते हैं इंग्लिश में लाइक और अनलाइक होते हैं, जिसमें डिफरेंट प्लेस तक दशमलव लगा। लाइक क्या होता है, समान अंक। अब बताइए क्या ये समान अंक तक दशमलव लगा हुआ है? इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, इसमें 2 3 तक है, इसमें 1 2 2 प्लेसेस तक है, इसमें 3 प्लेसेस तक है, इसमें 1 ही प्लेस। तो अब इनको समान अंक तक बनाना है तो कैसे बनेंगे, ये देखो कैसे बनेंगे, इस तरह से सबसे हाईजेस्ट देखेंगे, सबसे हाईजेस्ट दशमलव कितने अंक तक है 1 2 3, सबसे ज्यादा 1 2 3, तो 3 अंक तक ही सबको बनाएंगे। अब 3 अंक तक कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर 2 ही अंक तक है तो इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, 0.34 है इसमें एक 0 बढ़ जाएगा 2.340, इसमें 2 0 बढ़ा दो, इसमें 2 0 बढ़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 23.00 आ जाएगा, 23.00 आ जाएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। इसी सिमिलरली इसी तरह नीचे हाईजेस्ट देखो सबसे ज्यादा 2 अंक तक, पहले से सभी तक 2 अंक तक लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा 41y2 है 0.2 है, इसमें 4120, इसमें 41200। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ लोग तो जानते ही हैं ऑलरेडी, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग रहा होगा, उनके ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। यस, मैं कुछ नहीं, केवल आपका बेसिक को रिवाइज करा रहा हूँ। लेकिन जो बच्चों ने मैथ, सपोज करो हाई स्कूल में मैथ ले रखा है, इसके बाद इंटरमीडिएट में मैथ साइंस एंड आर्ट साइड ले रखी है, तो उनको इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, वो भूल चुके होंगे। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इनिशियल से लेके, बेसिक से लेके आगे भी बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा मॉडरेट भी बताऊंगा, परेशान ना होइए, अभी इनिशियल शुरुआत। हाँ, तो हम बताते हैं कि दशमलव कैसे, कब, कहाँ बढ़ाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। देखो दशमलव संख्याओं में शून्य का महत्व कैसे होता है, इंपोर्टेंस ऑफ 0 इन डेसिमल नंबर्स कैसे होता है। पहले जैसे ये लिखा 2.140 लिखा, दशमलव के बाद, लिसन केयरफुली, दशमलव के बाद सुनना, क्या सुनना, दशमलव के बाद या दशमलव के पहले कोई संख्या, दशमलव के बाद या दशमलव के पहले कोई संख्या लिखी हो या लिखी हो, कोई संख्या लिखी हो, दशमलव के पहले या दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो और उसके बाद तुरंत इमीडिएटली शून्य हो, शून्य लिखा हो, तुरंत संख्या लिखी हो, दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो, उसके तुरंत बाद या पहले कोई शून्य लिखा हो, संख्या के पहले शून्य लिखा हो या तुरंत संख्या के बाद दशमलव के बाद, जैसे ये दशमलव के बाद ये संख्या 1 4 के बाद 0 है, ठीक है, या दशमलव संख्या के पहले कोई संख्या उसके पहले 0 लिखा हो, 0 लिखा हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आया मैं क्या बोला हूं? यदि कोई संख्या दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो, संख्या के बाद फिर 0 लिखा हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब दशमलव के पहले देखो, लेफ्ट साइड में देखो, दशमलव के बाद संख्या हो, पहले दशमलव के पहले
संख्या हो फिर उसके बाद 0, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जबकि शून्य दो संख्याओं के बीच में ना हो, ऐसा नहीं संख्याओं के दो बीच में शून्य आ रहा हो तुम आप लोग कहने लगे कि उसका कोई महत्व नहीं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसका क्या बहुत बड़ा महत्व होता है उसका। देखो जैसे ये लिखा 21.04 पॉइंट लिखा, फिर 0 लिखा, 4 लिखा, दशमलव के बाद 0 है। अब ये संख्याओं के बीच में आ रहा है, यहाँ 1.04 आ गई है, ये संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो इसका महत्व होता है। इस 0 को आप रिमूव नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते। आप इसको हटाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ना आया समझ में तो कमेंट्स में लिख देना कि मेरे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको दोबारा यही क्लास आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना या घटाने पे बात करेंगे। दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं? दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं? जैसे दशमलव संख्याओं का जोड़ना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना। क्या? दशमलव संख्याओं का जोड़ना। क्या? दशमलव संख्याओं का जोड़ना। दशमलव संख्याओं का जोड़ने के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? दशमलव संख्याओं का जोड़ने के बारे में हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? देखो दशमलव संख्याओं के जोड़ने के बारे में। अब सपोज करो ये दशमलव संख्या, पहला क्वेश्चन दिया 1.02, ये प्लस यहाँ पर दिया 1.3 और यहाँ 1.23 दिया है, 1 दिया है। तो हमें दशमलव संख्याओं को जोड़ना कैसे? सबसे पहले आप कुछ ना करो, इन संख्याओं को लिख लो। जैसे 1.02 लिखा, पॉइंट की सीध में आप पॉइंट रखिए। क्या? पॉइंट के सीध में पॉइंट रखिए, पॉइंट के सीध में पॉइंट रख दो। पॉइंट, अब इधर की संख्या इधर लिखो, इधर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। पॉइंट के सीध में पॉइंट, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लिख दो। अब इनको ऐड कर दो, ये ऐड हो जाएगा 1 5 5, ये 3.551 हो जाएगा। एक ध्यान रखो, दशमलव के बाद सीधी संख्या नहीं पढ़ी जा सकती है। ऐसा नहीं बोल सकते आप 3.551 या 3.551, ऐसे नहीं, एक एक नंबर पढ़ के। इसी तरह हम सिमिलरली क्या दशमलव की संख्याओं में घटाने का बात करते हैं। क्या? घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे। कैसे? पॉइंट के सीध में आप पॉइंट लिख लीजिए, जो नंबर, अब देखो ऐसा है कभी कभी क्या होता है कि जो अलजेब्रिक हमने पहले दिन आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो नंबर प्लस माइनस की अगर संख्याएं अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं और जो नंबर बड़ा हो वही संख्या आती है, तो वो आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर सिंपल ही है। अब देखो कैसे घटाते हैं, इनको लिख लीजिए। ये 1.01, पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखिए, 991, ये सब्ट्रैक्टर ही है। 1 में से 9 गया, यहाँ 0 लगा सकते हो। 1 में से 9 गया 2, मतलब 1 में से 9 गया 2, मतलब 1 में से 9 चला गया, मतलब 11 में से 9 गया 2, 10, यहाँ पर 0 और कैरी आई यहाँ पर फिर 0, ये मिल जाएगा। इसी तरह अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या है? इसमें क्या है? 2 नंबर्स, देखो ये प्लस का है, जहां साइन नहीं होता प्लस का माना जाता है। क्या? जहां साइन नहीं होता है वो प्लस का माना जाता है। ठीक है, ये जहां साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। ये भी क्या है? ये माइनस का, ये प्लस का। तो प्लस प्लस के पहले पास में लिख लो या इनको जोड़ लो आप, ये 0.1, ये माइनस माइनस के पास में लिखो और उनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो क्या हुआ? ये पॉइंट जोड़ के अलग रफ पे जोड़ लोगे, मैं ऐसे वर्बली जोड़ ले रहा हूँ। 2 डेसिमल तक प्लेस तक है, यहाँ पर है 2 तक है, तो जुड़ जाएगा 314 और 30 और 0.4। इधर इसको माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, यानी कि माइनस के नंबर्स जुड़ते हैं, साइन माइनस ही आता है, जोड़ दो। 2 तक प्लेस तक डेसिमल है, तो 1 और 3 4 0 1 3 3 पॉइंट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये प्लस के जाना तो प्लस के ऑलरेडी आ जाएगा। ये इस तरह से है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा,
अब हम दशमलव संख्याओं की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? दशमलव संख्याओं की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? दशमलव संख्याओं की तुलना के बारे में। उसमें कुछ होता नहीं है ज्यादा। दशमलव संख्याओं की तुलना के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। तुलना में क्या होता है, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को लाइक मतलब सेम पिलिस्टल डेसिमल बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे जो संख्या बड़ी हो वो बड़ी हो जाती है, जो छोटी हो छोटी हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चाहे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए आप, आरोही अवरोही क्रम होता है आगे वाले। ठीक है, तो हम उसको आपको थोड़ा बेसिक मतलब विस्तार से बताएंगे एक दिन, उसकी क्लास अलग लेंगे सभी का, भिन्नों का और दशमलव संख्याओं किस तरह से डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर और आरोही अवरोही क्रम इन दशमलव संख्याओं का और भिन्नात्मक संख्याओं दोनों का बता देंगे। थैंक यू। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स करें, और मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, दशमलव संख्या तथा भिन्नात्मक संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम। कृपया हमारी मैथ डाउट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।